तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द इविल इन अस। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि बिल्डिंग के एक ओनर ने पुलिस कंप्लेन की थी क्योंकि उसके बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में म्यूजिक पार्टी चल रही थी, जिसकी वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। और जब दो पुलिस वाले वहां आते हैं तो बिल्डिंग का ओनर उन्हें उस अपार्टमेंट में लेके जाता है। बार बार नॉक करने पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता तो ओनर एक्स्ट्रा की से दरवाज़ा खोलता है। और जब पुलिस अंदर जाती है तो एक दरवाजे पर खून लगा हुआ था। और जब पुलिस वाले उस रूम में जाते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि हर तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। पुलिस वाले ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। इनमें एक लड़की जिंदा थी जो चिल्लाते हुए उठती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एक कपल को। वो दोनों एक कार में होते हैं। लड़की का नाम ब्री होता है। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पिकनिक पार्टी पे जा रहे होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं तीन और लोगों को, वो भी उनके साथ उसी पार्टी में जा रहे होते हैं। इनमें से लड़के का नाम जॉन था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक डिटेक्टिव को क्राइम लोकेशन पर देखते हैं। वो एक ऑफिसर से पूछता है कि कोई सबूत या कोई वेपन मिला है। वो कहता है कि यहाँ पर कोई वेपन नहीं है और इन बॉडी की सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं और इन बॉडी पर काटने के अजीब से निशान हैं, यानी कि इनको बुरी तरह काटा गया है। तभी हम लोग देखते हैं कि डिटेक्टिव को एक आधी कटी हुई फोटो मिलती है और डिटेक्टिव के ऑफिसर को कहता है कि इनका डीएनए टेस्ट करवाओ और इनकी कॉल रिकॉर्ड भी चेक करो। फिर हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में पूछताछ के लिए जाता है। वो उसे सर्वाइवल लड़की से पूछता है कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ था और तुम्हारे दोस्तों को किसने मारा और ये काटने के निशान कैसे हैं। वो लड़की घबरा जाती है। फिर डॉक्टर डिटेक्टिव को वहाँ से जाने का कहती है। तो फिर हम देखते हैं वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है। वो सारे फ्रेंड एक बोट पर इकट्ठे हो गए थे। वो एक बोट के ज़रिए किसी आइलैंड पर जाकर पार्टी करने वाले थे। बरी जॉन को आवाज़ देती है और फिर वो सब लोग एक बोट पर चले जाते हैं। फिर हम लोग एक ओल्ड एज आदमी को देखते हैं जो एक बेसमेंट में जा रहा था। एक्चुअली वो एक गवर्नमेंट की ओपोजिशन पार्टी से था। उस बेसमेंट में कुछ कैबिन बने हुए थे। एक कैबिन में एक कपल को कैद करके रखा हुआ था। वो सारे फ्रेंड आइलैंड पर पहुंच गए थे। वहां पर एक स्मॉल हाउस बना हुआ था जहां उन्होंने रुकना था। बोट का कैप्टन ने कहता है कि यहाँ पर वायरलेस रेडियो है। अगर तुम लोगों को कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल करके बुला लेना, नहीं तो मैं 2 दिन बाद आऊँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हम देखते हैं कि डिटेक्टिव को उस फोटो का दूसरा हिस्सा मिल चुका था जिसमें जॉन था। तभी ऑफिसर उस लड़की की कॉल डिटेल बताता है और बताता है कि लास्ट टाइम इसकी जॉन से बात हुई है तकरीबन 2-3 मिनट। फिर डिटेक्टिव उस ऑफिसर को जॉन की डिटेल निकालने का कहता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन एक वॉशरूम में ड्रग्स ले रहा था। फिर हम देखते हैं कि जॉन बाहर आकर अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करता है। यहाँ पर जॉन खुद तो ड्रग्स ले ही रहा था लेकिन वो अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी ड्रग्स देता है। फिर डिटेक्टिव को जॉन की डिटेल पता चलती है। ऑफिसर उसको बताता है कि जॉन सिर्फ 21 साल का है और वो 2 बार जेल जा चुका है। वो एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव इंसान है और बहुत ज़्यादा ड्रग लेता है, जिसकी वजह से वो कई बार पकड़ा जा चुका है। वो बताता है कि जब वो 16 साल का था उसने अपने स्टेप फादर को डंडे से मार मार कर उसका सर क्रश कर दिया था, जिसकी वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था जहाँ उस पर 6 महीने तक रखा गया। फिर उसे नॉर्मल डिक्लेयर कर दिया गया। डिटेक्टिव कहता है कि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो, हमें शायद कोई बड़ा क्लू मिल जाए। यहाँ पर हमें जॉन के बारे में सारी बुरी बातें पता चलती हैं, यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ जॉन ही में है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो सारे फ्रेंड्स ड्रग्स ले रहे थे लेकिन ब्री को ये सब कुछ पसंद नहीं था और वो गुस्से में बाहर आ जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे जाता है और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। ब्री ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सैनिटर उस कैबिन में मौजूद कपल को ऑब्जर्व कर रहा था जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड भी उन्हें देख रहा था लेकिन वो कुछ नहीं करता। फिर हम मॉनिटर स्क्रीन में देखते हैं ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो इसी तरह कैबिन में कैद हैं और वो सब लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं और सैनिटर ये सब कुछ देख रहा है और बहुत खुश हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि जॉन की गर्लफ्रेंड बैठकर रो रही थी
और उसका एक फ्रेंड उसे आकर पूछता है कि क्या हुआ है, कि सब ठीक है। तो वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि जॉन से। और वो फ्रेंड कहता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी बाहर आवाज़ आती है और उसकी गर्लफ्रेंड ऐसे बाहर जाती है जॉन के पास से कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और बाहर अपने फ्रेंड के पास चले जाती है। जॉन को कुछ गड़बड़ लगती है और जब वो अंदर आकर देखता है, क्योंकि वो नशे में था, उसे कुछ समझ नहीं आती और वो वॉशरूम में चले जाता है। लेकिन तभी वो अपने फ्रेंड को रूम से बाहर निकलते हुए देख लेता है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी ब्री का बॉयफ्रेंड उसे आके पूछता है क्या सब ठीक है, और वो कहता है, और फिर वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ जॉन को ऐसे लगता है कि जैसे उसके फ्रेंड उस पर हंस रहे हैं, यानी उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था और वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर था। जॉन उसे पंच कर देता है। ब्री जॉन को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी आंखों को बिल्कुल रेड देखकर डर जाती है। इससे पहले कि वो लोग उसे रिलैक्स करते, वो जंगल की तरफ भाग जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाती है और बाकी के चारों लोग घर में आके उससे पूछते हैं कि तुमने उसके साथ क्या किया जो वो इतने गुस्से में है। वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जॉन पागल हो चुका है। फिर जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए ब्री का बॉयफ्रेंड जंगल में जाता है। फिर डिटेक्टिव उस सर्वाइवल गर्ल के पास जाती है और उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। तो वो कहती है कि मेरे सारे फ्रेंड ने मुझ पर अटैक कर दिया था। डिटेक्टिव कहता है क्यों। वो रोने लग जाती है, उसकी तबीयत खराब हो रही थी। डिटेक्टिव डॉक्टर को बुलाने के लिए जा ही रहा था कि वो खून की उल्टी कर देती है, जिसमें से उसके मुंह से उसके फ्रेंड की फिंगर निकलती है। डिटेक्टिव ये सब देखकर वो शॉक हो जाता है। वहाँ वो चारों बॉयफ्रेंड को और जॉन को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी ब्री का बॉयफ्रेंड ऊंची ऊंची चीखता है। वो उसके पास जाते हैं, देखते हैं कि जॉन की गर्लफ्रेंड जख्मी हालत में है। वो उसे उठाकर वापस हाउस में ले जाते हैं कि तभी उन्हें बाहर से आवाज़ आती है। वो रेडियो से हेल्प मांग रहे थे, लेकिन कैप्टन अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा था। वो उसे फर्स्ट एड देते हैं कि तभी बाहर से ज़्यादा आवाज़ आती है, और जब वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई और नहीं जॉन था, जो मुकम्मल तौर पर ज़ोंबी बन चुका था। इससे पहले कि वो इन पर अटैक करता, जो अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तभी उनकी एक और फीमेल फ्रेंड की तबीयत खराब होने लगने लग जाती है और उसकी आइज़ भी रेड होने लग जाती है। उसे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सारे उस पर हंस रहे हों, और उसे इनके फेसेस अजीब अजीब लग रहे थे कि इतनी ही देर में जॉन की गर्लफ्रेंड उस पर अटैक कर देती है और उसके गले को काट कर खा जाती है। फिर वो अपने एक और फ्रेंड पर अटैक करती है, लेकिन एक मेल फ्रेंड हथौड़ी से उस पर इतने वार करता है कि वो वहीं मर जाती है। लेकिन इसके साथ ही उसकी तबीयत भी खराब होने लग जाती है और उसकी आइज़ भी खून की तरह रेड हो जाती हैं। इससे पहले कि वो इन्हें मारता, बाहर से जॉन आ जाता है और ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। ब्री और उसका बॉयफ्रेंड मौका देकर यहाँ से निकल जाते हैं। तभी जॉन ब्री के बॉयफ्रेंड की टांग पर काट लेता है। वो विंडो से छलांग लगाकर पास ही मौजूद एक कॉटेज में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैबिन में मौजूद आदमी ने अपनी वाइफ को काट काट कर खा लिया था। वो बिल्कुल पागल हो चुका था और वो बाहर आकर दूसरों को भी खाना चाहता था। सेंटर ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। ब्री देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की आइज़ भी रेड हो रही हैं, इसलिए वो उसके हाथों को बांध देती है और खुद वायरलेस रेडियो से हेल्प लेने के लिए वापस उसी घर में चले जाती है। फिर हम लोगों को पता चलता है कि यह सब कुछ एक वायरस की वजह से हो रहा है, जो किसी किस्म की ड्रग की वजह से फैलता है, जो इंसान को जानवर बना देता है और उसे गोश्त की भूख लगने लग जाती है। अब क्योंकि ब्री ने ड्रग नहीं लिया था, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ था। फिर हम लोग देखते हैं कि वो डिटेक्टिव उस जख्मी लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने एक ड्रग लिया था, बताओ मुझे वो तुम्हें किसने दिया था। वो कहती है वो ड्रग मुझे जॉन ने दिया था। वो डिटेक्टिव पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये जॉन कहाँ मिलेगा। तो वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ मिलेगा। फिर डिटेक्टिव अपने कलीग को कॉल करके कहता है कि जॉन को फ़ौरन ट्रेस करो, बहुत ज़्यादा लोगों की जान खतरे में है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जॉन और उसका फ्रेंड आपस में लड़ रहे थे। जॉन अपने फ्रेंड को बुरी तरह मार देता है, क्योंकि जॉन ने बहुत ज़्यादा ड्रग्स ली थी, वो बहुत पावरफुल थी। ब्री बाहर आग लगाती है
जिससे जॉन डिस्ट्रैक्ट होता है और ब्री अंदर जाकर रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करती है कि तभी उसकी एक फीमेल फ्रेंड पीछे से उस पर हमला कर देती है। लेकिन कैप्टन ये सब कुछ सुन चुका था, इसलिए वो हेल्प के लिए भागता है और उनकी आवाज़ सुनकर जॉन भी अंदर आ जाता है और वो अपनी इन्फेक्टेड फ्रेंड पर हमला कर देता है और ब्री चुपके से वहाँ से निकल जाती है। क्योंकि जॉन ज़्यादा ड्रग लेने की वजह से ज़्यादा पावरफुल था, वो अपनी फ्रेंड को मार देता है। वो ब्री पर भी अटैक करता है लेकिन ब्री उसे धक्का देती है और वो आग में गिर जाता है। और फिर ब्री कॉटेज की तरफ वापस आती है और अंदर जाकर वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने अपने हाथ काट लिए हैं और वो जहाँ से जा चुका है। और फिर ब्री किनारे की तरफ चलती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड उस पर अटैक करता है। जैसे तैसे बचकर ब्री आगे आगे भागती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से बचने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जो कि इन्फेक्टेड था वो भी उसके पीछे पानी में कूद जाता है। तब तक कैप्टन भी बोट को लेकर आ चुका था। ब्री उस पर चढ़ जाती है लेकिन ब्री का फ्रेंड कैप्टन को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो कैप्टन को मारता, ब्री उसे शूट कर देती है और हम देखते हैं कि जॉन भी बोट पर आ चुका है। ब्री उसे भी शूट करती है लेकिन इन सब में कैप्टन मारा जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सुबह होती है और हम लोग देखते हैं कि जॉन बुरी तरह जल चुका था और जब वो होश में आता है वो नॉर्मल हो चुका था। वो ब्री और कैप्टन की बॉडी को देखकर बहुत रोता है और दूसरी तरफ कैबिन वाला आदमी भी अपनी वाइफ की बॉडी को देखकर बहुत रोता है और सेंटर और उसकी वाइफ ये सब देखकर खुश हो रहे थे क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। और फिर वो पॉइजन गैस छोड़कर इन सब को मार देते हैं ताकि कोई सबूत बाकी ना बचे। फिर हम लोग देखते हैं कि ब्री अभी मरी नहीं, वो जिंदा है। वो इंजर्ड थी। वो होश में आकर जॉन को कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जॉन अपने आप को मारने की कोशिश करता है लेकिन गन में बुलेट नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ पे आता है। जॉन अपनी गन उनकी तरफ करता है ये दिखाने के लिए कि गन में बुलेट नहीं, लेकिन वो जॉन पर फायर खोल देते हैं। उन्हें ये होता है कि जॉन हमें मारने की कोशिश कर रहा है। डिटेक्टिव समझ चुका था कि जॉन क्या कहना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस ऑफिसर को रोकता काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि न्यूज़ में बताया जा रहा था आइलैंड के इस इंसिडेंट के बारे में और इस ड्रग के बारे में कि एक वायरस है जो तेज़ी से फैल रहा है। जो कोई भी ये ड्रग लेता है वो ज़ोंबी बन जाता है। और फिर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हमें वही सेंटर नज़र आता है। वो लोगों से कहता है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है और मौजूदा प्रेसिडेंट इसे नहीं रोक सकता। अगर पब्लिक मुझे प्रेसिडेंट बनाए तो मैं इस अटैक को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। फिर हम लोग देखते हैं कि वो सेनेटर अपने सीक्रेट लैब में इस वायरस को उगा रहा था। ये बहुत ही लालची इंसान था जिसने सिर्फ प्रेसिडेंट बनने के लिए लाखों लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया था, क्योंकि एंटीडोट तो इसके पास ही था। और जब वो एंटीडोट से लोगों की ज़िंदगी बचाएगा तो लोग उसे एक अच्छा लीडर समझेंगे और उसे प्रेसिडेंट बना देंगे। और इसी तरह ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई मुझे बताएं ताकि मैं आइंदा अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर